रहेगा। क्या नाम है सर आपका? जी, हमारा नाम विनोद कुमार है, विधानसभा अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। और हम लोग यह चाहते हैं कि जो ये बाबा साहब की प्रतिमा जो खंडित की गई है, हम इसके लिए ये प्रशासन से न्याय करने के लिए चाहते हैं कि आप लोग इसकी जो है सही जांच करें, निष्पक्ष जांच हो सके और उसके बाद जो दोषी है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दें। और हम चाहते ये हैं कि हमारे जो भी समाज के लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम सभी के साथ खड़े रहेंगे और सभी के साथ जुड़े रहेंगे जब तक ये जो दोषी हैं इनका जो न्याय है इनको नहीं मिल जाता, तब तक हम इस समाज के साथ जुड़े रहेंगे। एक बात ये बताइए, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे बाबा साहब की प्रतिमाएं आए दिन कहीं न कहीं खंडित की जा रही हैं, जी, ऐसे मनवादी किस्म के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम ऐसे मनवादी किस्म के लोगों के लिए ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी जो मानसिकता है उसको बदलिए, अपनी जो सोच है उसको बदलिए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा आप लोग तोड़ते हैं, ये एक ही आदमी के लिए नहीं है, ये सभी के जो है कहा जाता है अन्नदाता हैं। आज इन्हीं की देन है कि सभी लोग किसी नौकरी पे चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, सरकारी सर्विस पा जाते हैं। आज इन्हीं की देन है जो ये पढ़ाई लिखाई हम लोग कर करके आज इतने ऊंचाई पे पहुंचते हैं। लेकिन आप लोगों की सोच गलत है और आप लोग सोच अपनी सुधारिए। जब तक आप लोग अपनी सोच नहीं सुधारेंगे तब तक ये समाज कभी सुधर नहीं सकता। एक बात ये बताइए, अभी इस समय बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया, एक बात ये बताइए, अभी आपने कहा कि अपनी विचारधारा बदलिए, लेकिन किस तरीके से लोग देख रहे होंगे आप हमेशा बाबा साहब को कहीं अभद्र टिप्पणी की जा रही है या माँ बहन की गाली दी जा रही है, या कुछ लोग तो एआई का वीडियो बनाकर बाबा साहब को कहीं पैर छुआ रहे हैं या किसी को ऐसा अभद्रता कही जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, ये चीज़ें तो अधिकांश देखने को मिलती रहती है हर जगह। जो आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित भी किया जा रहा है, कहीं अपने समाज के लोगों को गाली दी जा रही है, बाबा साहब को भी गाली दी जा रही है। बहुत सी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो अपने समाज के बीच जुड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सुधारित किया जाए और ऐसे लोगों की जो मानसिकता है उनको बदली जाए। एक बात बताइए, ये प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या प्रशासन के कार्रवाई से या प्रशासन के रवैये से आप लोग खुश हैं? जी नहीं, प्रशासन की जो रवैया है देखिए वो अपने तरीके से काम करती है, लेकिन हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाती है। हम लोगों की जो संतुष्टि है वो जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो एक बात बताइए, जब तक यहाँ पर अभी प्रशासन यहाँ पर है और लोग भी यहाँ पर है और माता बहने का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो यहाँ पर साफ सफाई बाबा साहब की विचारधारा पे आगे चल रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई यहाँ पर रहता भी था, लेकिन शायद है कि बताने के जिस हिसाब से महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर वो व्यक्ति नहीं था। क्या यहाँ पर अगर शायद वो व्यक्ति होता तो क्या उसके साथ क्या किस तरीके की हो सकती थी? कि अगर वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं था तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हो सकता था उसके साथ भी कुछ घटना घट सकती थी, उसका भी सर काट सकते थे। ये लोग इस समाज के जो इतनी मानसिकता इनकी खराब है, इस तरीके से कुछ भी कर सकते थे। ये तो अच्छी बात है आज वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा के साथ ऐसा खंडित किया गया है, क्योंकि अगर होता इंसान वो यहाँ पे तो उसकी भी हो सकता है गर्दन काट सकते थे। ये लोग इस तरीके की सोच रखने वाले ये लोग हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भीम आर्मी के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बाबा साहब की विचारधारा को हमेशा बनाने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए हमेशा घर घर जाकर लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब का इस तरीके से प्रतिमा को खंडित करना एक बहुत ही शर्मनाक काम है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, वाइल्ड न्यूज़ पॉइंट में और लोगों से भी जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर रमेश कुमार गौतम, वर्तमान जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी काउंसिलर। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके की घटनाएं हो रही है इसमें? सर देखिए, ये दिल दहला देने वाली घटना है। जो हम लोग ये कह के हट जा रहे हैं कि इनकी मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई है जी। क्षतिग्रस्त करना और गले से तोड़ना या काटना एक अलग चीज होता है। यहाँ सीधे सीधे वो जो है हत्या दिखाने का प्रयास किए हैं। हम लोगों के जो औकात है उसको पुनः अपने ढंग से दिखाने का एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि हमारे युवा साथी, हमारे समाज के कितने युवा साथी सब एक्टिव हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, समाज की पीड़ा को देख रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। हमारी आवाज़ को दबाने का जो मनवादी विचारधारा के लोग, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग ये हैं जो करना चाह रहे हैं, इनसे हम लोगों की आवाज़ को नहीं दबा पाएंगे। क्योंकि ये वो जमाना गया जब एक किसी भाई की अगर हत्या कर दी जाती थी तो हमारा कोई भाई बोलने नहीं जाता था। आज अगर प्रशासनिक विभाग से हम लोग मांग कर रहे हैं, जो भी मांग कर रहे हैं, अगर उसके अनुरूप वो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ कोई बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। क्योंकि पीड़ा है,
ऐसी स्थिति आए दिन समाज में, सर आप भी देखते होंगे, पूरा समाज हमारा देख रहा है। कहीं का भी मामला हो, कहीं बाबा साहब का जो है गर्दन तोड़ दिया जा रहा है, कहीं हाथ काट दिया जा रहा है, कहीं जो है आए दिन अपने समाज के बच्चों के साथ कहीं पेशाब पिला दिया जा रहा है, कहीं आँख की भौं निकाल दी जा रही है, कहीं आँख फोड़ दी जा रही है। अच्छा, कब तक हम लोग ये अन्याय सहेंगे? कुछ इसकी तो जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है। अगर हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हाँ, वो तो कह रहे हैं चलिए भैया मूर्ति मंगवा दे रहे हैं, मूर्ति लगवा दे रहे हैं। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ प्रशासन से, मूर्ति सिर्फ और सिर्फ मूर्ति लगवाने से यहाँ का हल निकल जाएगा? मूर्ति लगवाना हल नहीं है, क्योंकि जो आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर प्रशासन जो आया वो उस पर कड़ी कार्रवाई करे। जी, हम लोग ये मांग कर रहे हैं यहाँ की महिलाओं